सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज नवाब शाह से कराची मुंतकिल कर दिया गया। हस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत का मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की जेर निगरानी इलाज जारी। आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से हस्पताल दाखिल किया गया। उनके मेडिकल टेस्ट भी किए गए। आसिफा भुट्टो जरदारी का आज नवाब शाह से दुबई रवानगी का इम्कान। डॉक्टर्स के मशवरे पर सदर जरदारी को इलाज के लिए दुबई मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रब्ता। सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामला अता करे। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी आसिफ अली जरदारी से रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की, सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो की गिरफ्तारी पर एहतजाज का मामला। मुआशी बाइकॉट की तरगीब देने वाले अफराद के खिलाफ तहकीकात शुरू। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल ने कहा कि अवाम को मुआशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। इससे कबल तुर्किया की मरकजी अपोजिशन पार्टी ने मुआशी बाइकॉट की कॉल दी थी। मेयर इस्तांबुल को बदउनवानी के इल्ज़ाम में 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईद उल फित्र का दूसरा दिन भी सैर सपाटों और दावतों के नाम रहा। सब मिल बैठे तो दावतों और ज़ियाफ़तों के दौर भी चले। ईद के दूसरे रोज़ भी ख्वाबों की दुकानों पर खिड़की तोड़ रश। पहले दिन के मेहमान दूसरे दिन मेज़बान बने। पहले रोज़ बिरयानी खाने वालों ने दूसरे दिन कड़ाही पर हाथ साफ किए। रात के खाने के मेन्यू में टिक्का बोटी, मलाई बोटी, कबाब शामिल थे। घर घर दम पुख्त कोरमा, रोस्ट और तंदूरी चिकन की महक। मीठे में केक की खीर और आइसक्रीम भी दस्तरखानों की जीनत बने। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की रौनकें भी दुबारा। यार दोस्तों ने फूड पॉइंट्स का रुख किया, खूब मौज मस्ती की। गुजरांवाला में शहरियों ने चिड़े और बारबेक्यू पर हाथ साफ किए। ईद का दूसरा दिन यौमे ससुराल बन गया। जोड़े चाहे नए हों या पुराने, ईद मनाने ससुराल पहुंचे। शौहर हजरात मोटरसाइकिल पर बीवी बच्चों को लिए महवे सफ़र नजर आए। गाड़ी वाले शौहर हजरात ने भी भरपूर ताबेदारी का सबूत दिया। नानी और मामू के घर जाते बच्चों की खुशी भी दीदनी। ईद उल फित्र का तीसरा दिन भी अपनों के दरमियान मेल मिलाप में गुजरेगा। पीटीआई रहनुमाओं को बारी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सेक्रेटरी इत्तलात सलमान अकरम राजा भी मुलाकात से महरूम रहे। जेल अमले ने सलमान अकरम राजा, शुहेब शाहीन और नियाजुल्लाह नियाजी को रोक लिया। गेट नंबर 5 पर तैनात जेल अमले और सलमान अकरम राजा में तकरार। सलमान अकरम राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए और मुझे ही मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। लिस्ट के मुताबिक मुलाकात के लिए आए अफराद को क्यों नहीं भिजवाया जा रहा। बाद में मुबशर मकसूद अवान और नादिया खटक बानी चेयरमैन से मिले। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जमान पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, लार्जर बेंच के हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी वॉल्टन में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की शहीद की वालिदा, अहलिया, बेटी, दीगर अहले खाना से मुलाकात। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी कौम के हीरो हैं। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की लाजवाल कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का कोस्टल और क्रैक्स के इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा। नेवल चीफ ने कराची, जिन्ना नेवल बेस और माड़ा क्रैक्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ईद के मौके पर फ़राइज़ की अंजामदही पर जवानों के जज्बे और अज़्म हिम्मत को सराहा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नेवल चीफ ने कहा, दिफा वतन की मुक़द्दस जिम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुक़द्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत रही है। नौजवानों का अज़्म हिम्मत इस बात का इजहार है कि मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। म्यांमार में क़यामत खेज़ ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2719 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक म्यांमार के शहर यंगून में ज़लज़ले से 4521 अफराद ज़ख्मी हुए। 400 से ज़ायद ताहाल लापता हैं।
म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत ज़लज़ले के 3 दिन बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। उधर पाकिस्तान म्यांमार ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में पेश तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। पहला तैयारा 35 टन इमदादी सामान के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुआ। इमदादी सामान में 565 खैमे, 210 तिरपाल और 2000 कंबल और तैयार खुराक शामिल है। भारतीय रियासत गुजरात की फैक्ट्री में खौफनाक धमाके से 17 अफराद हलाक हो गए। धमाका रियासत गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में बारूदी सामान में आग लगने से हुआ। धमाके के वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे। धमाके से हर तरफ तबाही मच गई। आसपास का इलाका खौफनाक धमाकों से लरज़ उठा। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमरीकी कारोबारी शख्सियत एलॉन मस्क 342 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग 216 अरब डॉलर के साथ दूसरे और अमेज़ॉन के जेफ बेजोस 215 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 902 अरबपति शहरी हैं, चीन में 516 और भारत में 205 अरबपति शहरी हैं। अमरीकी सेनेट की तारीख में सबसे लंबी तकरीर का रिकॉर्ड कायम। डेमोक्रेट सेनेटर की अमरीकी सदर के खिलाफ 26 घंटे से मैराथन तकरीर जारी। सेनेटर कोरी बुकर ने ट्रंप के खिलाफ अमरीकी सेनेट में कल तकरीर शुरू की, जो आज भी जारी है। अमरीकी सेनेटर का ट्रंप की मुबैना गैर आईनी पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर इजहार ख्याल। सेनेटर कोरी बुकर का कहना है कि जब तक हिम्मत नहीं साथ दिया वो तकरीर करते रहेंगे। डेमोक्रेट सेनेटर की तकरीर को मुज़ाहमत की अलामत समझा जा रहा है। अमरीकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड 24 घंटे 18 मिनट। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ा दी। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी के बाद पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। कहा, एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कम अज़ कम 4 B-2 बमबार तैयारे बहरा हिंद के जजीरे डायगो गार्सिया बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी बमबार तैयारे यमन या ईरान तक पहुंचने के लिए काफ़ी करीब हैं। अमेरिका ने ईरान ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर पाबंदियां आयद। अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अमेरिका ने कहा है ये इदारे और कंपनियां ईरान के लिए ड्रोन्स पुरज़ात फराहम कर रहे थे। हेटी में मुसल्लह गैंग्स का राज बरकरार। इलाके मेयरब्लाइस की जेल पर धावा, 500 कैदियों को रिहा करा लिया। पुलिस ने मेयरब्लाइस पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया, लेकिन फरार जुराइम पेशा अफराद अब भी आज़ाद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह गिरोह पूरे दारुल हुकूमत पर काबिज हैं, लेकिन अब दीगर हिस्सों पर भी पेशकदमी कर रहे हैं। मकामी अफराद का कहना था कि भारी हथियारों से लैस अफराद ने राहगीरों पर फायरिंग की और इमारतों को भी आग लगा दी थी।